नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। आपको मैं आज एक कहानी सुनाता हूँ। एक कहानी ऐसी थी कि एक था देश जिसका नाम था अमेरिका। उसका आया नया-नया प्रेसिडेंट जिसका नाम था टप्पू। टप्पू ने बोला भारत बहुत गंदा देश है क्योंकि वो रशियन गंदा रशियन तेल लेता है, डेड इकोनॉमी है, एकदम बकवास है। लेकिन पता ये चलता है कि भैया अभी यही जो देश है और यही जो टप्पू है, ये भारत से तेल ले रहा है। भारत से जेट फ्यूल ले रहा है क्योंकि इसकी अपनी रिफाइनरी काम नहीं कर रही भाई साहब। अब ये देखिए सैंक्शन कहाँ, टैरिफ कहाँ, रशियन ऑयल कहाँ, भारत कौन-सा अपना तेल बनाता है भाई? 85% भारत अपने लिए इंपोर्ट करता है, अब यही चीज़ अमेरिका भी लेगा। अब ज़रा इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। अब देखिए मॉ वॉशिंगटन में जो डोनाल्ड ट्रम्प हैं और जितने भी लोग हैं, ये मॉरल ग्रैंड स्टैंडिंग में बोलते हैं, "अरे बड़ी यू सैंक्शन दिस दैट।" रशियन ऑयल, वेनेजुएलन ऑयल, इरानियन ऑयल सब सैंक्शन है भई, सब कुछ सैंक्शन है। एनर्जी एथिक्स, राइट साइड ऑफ हिस्ट्री, ये वो चीज़ें हमको समझाते हैं बट रियलिटी क्या फँसी कि भैया अमेरिका में जेट फ्यूल की कमी हो रखी है। जेट फ्यूल की इतनी कमी हो रखी है कि अब वो जेट फ्यूल भारत से ले रहे हैं रिफाइंड फ्रॉम द क्रूड दैट इट सैंक्शन्ड। हाँ, इंटरेस्टिंग। हुआ क्या एक आग लगी। आग कहाँ लगी? कैलिफोर्निया की एक रिफाइनरी के अंदर। ये कोई 1 डेढ़ हफ्ते 2 हफ्ते पहले लगी थी। उससे जितना भी इनका प्रोडक्शन था उसकी डंडी बज गई और जैसे ही ये हुआ उन्होंने बोला भैया कहाँ से तेल आ सकता है? मोदी जी ज़रा तेल भेज दो, मेरे पास तेल नहीं है। 90% of the oil that would have been sent there would have been Russian oil. मिडल ईस्ट क्रूड तो अभी लेना शुरू करा है भाई। स्ट्रेट लॉस एंजेलिस में जा रहा है और ये सेम ऑयल है जहां पर अमेरिका ने ब्लॉकिंग लगाई थी। आज कहता है यार ये डेमोक्रेसी फ्रेंडली है, बड़ा डेमोक्रेसी फ्रेंडली है। इंडिया कहां से लेता है भाई? रशिया से तो लेता है। उसके बाद हम थोड़ा सा गल्फ, अब क्या है ना, 100 लीटर तेल खरीदा आपने रशिया से, उसके अंदर 5 लीटर आपने थोड़ा सा इराकी ये वो मिला दिया, ओ भाई भाई इराकी हो गया ये तो पूरा। जामनगर रिफाइनरी जिसके ऊपर आसिम मुनीर थ्रेटन करता है भारत को, कहां बैठ के? अमेरिका बैठ के उसी जामनगर रिफाइनरी से आज एविएशन टर्बाइन फ्यूल जिसको जेट फ्यूल बोलते हैं, वो खरीद रहे हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ इट ये भी पता है एविएशन टर्बाइन फ्यूल की जो क्वालिटी आपकी जामनगर रिफाइनरी देती है, बड़े कम लोग हैं दुनिया के अंदर वो दे सकते हैं। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट वन ऑफ द फर्स्ट कार्गोज़ ऑफ मेनी, ये भी बोला जा रहा है। 60,000 टन्स ऑफ जेट फ्यूल वाज़ शिप्ड वेयर? टू कैलिफोर्निया, शेवरॉन। हुँ। देखिए यार, अब ये मेरे को समझ में नहीं आता ये कैसा बॉयकॉट है और भारत भी कैसा गंदा देश है। कभी तो भैया रशियन तेल लेके आप यूक्रेन को बेच देते हो, कभी रशियन तेल लेके आप अमेरिका को बेच देते हो। यहाँ तक को मैंने सुना कि भई सऊदी अरेबिया आपसे तेल ले रहा था, यूएई आपसे तेल ले रहा था। मैं बोला भैया क्या करें अब, ऐसे-ऐसे कैसे चलती है। इसको बोलते हैं नथिंग बट स्ट्रैटेजिक कॉमेडी। अगर ट्रम्प टप्पू द ट्रम्प एक 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 बोलते हैं ना रियलिटी टीवी टाइप कोई शो बना दे जिसके अंदर ये जियोपॉलिटिक्स में जो गेम खेलता है, वो अगर डाल दे तो करोड़ों कमाएगा। अभी तक जो उसने बिटकॉइन में चुरा-चुरा के कमाए उससे ज़्यादा कमाएगा। लेकिन ये चीज़ क्या बताएँ? मॉरल ऑप्टिक्स के लिए आप परचेज़ ब्लॉक कर देते हो, लेकिन उसी फिर नहीं यार वो ना यार आप थोड़ा दे दो यार, क्या करोगे? भारत कुछ बोलता नहीं है, एज़ यूजुअल भारत बोलता है अच्छा चाहिए आप पैसे लो, ले जाओ यार। और ये चीज़ जयशंकर जी ने बड़ा क्लियरली बोली थी कि साहब हम तो धंधा करते हैं, इसमें बुराई क्या है? और एक देश जो धंधे से बना हो, जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का मतलब एकदम एक एक शो पीस हो कि भैया देखिए हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि हम कैपिटलिस्ट हैं, हम सारा पैसे बनाने में विश्वास रखते हैं। अगर भारत उससे कुछ सीख रहा है, तो उसमें बुराई क्या है? भारत ने क्या सीखा? भारत ने सीखा यार धंधा करो, बाकी सब साइड रखो। यूक्रेन को तेल बेचा। अभी देखो एक और चीज़ हुई है, भारत ने जो डील करी है अमेरिका के साथ, एलपीजी की डील, वो इसके ऊपर काफ़ी लोग कल रो रहे थे, इन गधों को ये नहीं पता कि भैया जो एलपीजी एलपीजी की जो डील करी है, उसमें आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी डाल लो, फिर भी आपको बचत मिल रही है, ठीक है?
और ये चीज़ कल हरदीप सिंह पुरी जी ने बड़ी क्लियरली दिखाई। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी डाल दो उसके अंदर, फिर भी साहब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको उसके बाद भी सेविंग्स मिलती है एंड व्हिच इज़ प्रीटी क्लियर। तो भैया फ़ायदा किसका? लेकिन क्या है ना, अब भारत के अंदर वो रोना शुरू हो जाते हैं। एक टाइम था आप रो रहे थे, भारत के अंदर लोग क्यों? कि साहब वो आप ना आपने रशिया का तेल ले रहे हो और उसके बाद आप ना बस हमको सैंक्शन करा दिया आपने। ठीक है जी। कल क्यों रो रहे थे? आप तो अभी रशिया का तेल छोड़ के अमेरिका का तेल ले रहे हो, तो ये क्या बात है? आप झुक गए, आप मर गए, आप ये हो गया, आप हो गया। अरे भाई कहीं तो सोच लो। इनका देखो यार, इनका इनका पंगा बड़ा सिंपल है। इनको समझ में नहीं आता यार किस तरफ भागे, जो हमारे यहाँ पर रोते रहते हैं। ठीक है? एकदम कौन-सा छाप अगरबत्ती लगा के सोते हैं रात को, मुझे नहीं पता भाई। ठीक है? क्योंकि अगर आप फिगर्स देखें, एलपीजी के अंदर मैं आपको बताता हूँ बिफोर वी कम टू दिस, प्रोपेन एलपीजी जो आप लेते हैं, जो आप अमेरिका से ले रहे हैं, वहाँ पर आपको $350 पर मेट्रिक टन पड़ता है। मिडल ईस्ट में आपको $475 पर मेट्रिक टन पड़ता है। ठीक है? फ्रेट कॉस्ट ऑब्वियसली हायर है उधर से। लेकिन अगर आप इस चीज़ को टोटल अगर आप डिफरेंस देख लो 475 और 330 में, ठीक है? और इसमें ऐड करिए आप 50-60 डॉलर, 330 के अंदर आप 50-60 डॉलर ऐड कर लीजिए किसके? आपके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के। तो हो गए आपके 380, 390, चलो 400 लग लो फॉर द ईज़ ऑफ कैलकुलेशन। $75 का आपका अभी भी फ़र्क है। सऊदी से अगर आप लेते हो या मिडल ईस्ट से आप लेते हो तो 10 या $20 पर मेट्रिक टन आपका वो पड़ता है उसके अंदर। क्या नाम है आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ता है। तो वो 475 ही रहने देते हैं उसको, चलो कोई बात नहीं। वो 10-20 डॉलर हम कॉम्प्लिमेंट्री कर देते हैं। बट फिर भी तो $75 का आपको पर मेट्रिक टन फायदा मिल रहा है। भाई साहब ये बेसिक मैथमेटिक्स कौन समझाएगा इनको, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। और ट्रम्प की भी कुछ ऐसी ही हालत है। एनर्जी हिपोक्रेसी के अंदर ये मतलब इनको एक कोई नोबेल पीस प्राइज अभी दो, मैं नॉमिनेट करता हूँ यार। मोदी जी क्या करेंगे? हम एज़ द डेफटॉक्स टीम वी नॉमिनेट ट्रम्प फॉर द नोबेल पीस प्राइज फॉर एनर्जी हिपोक्रेसी। भाई साहब भारत आज एक एनर्जी के हिसाब से देख लीजिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर 60% तक हमारा नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से बनता है। और वहां पर अमेरिका है कि वो रिन्यूएबल सोर्सेज को कचरे में डाल रहा है। तो भैया हम क्या करें? यहाँ पर भारत की विक्ट्री है ऑब्वियसली। भैया हम चीप मार्जिन में रशिया से तेल लेते हैं। उसके बाद उसको मार्केट प्राइस पे बेच देते हैं, मार्केट प्राइस पे, ठीक है? उसके बाद होता क्या है, उसमें हमको एक तो रिफाइनिंग में प्रॉफिट मिलता है, रेट में आपको जो आर्बिट्राज मिलता है, जियोपॉलिटिकल लेवरेज मिलती है एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये चीज़ है कि साहब देखिए ऐसा है, जब आप तेल निकालते हो उसके बाय प्रोडक्ट्स भी होते हैं, जो बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं, वैक्स और ये वो 50 चीज़ें होती हैं उसके अंदर। तो आप तो एक प्रोडक्ट बेच रहे हो उनको, उसके लिए आपने इतना तेल खरीदा, उसका जो बाय प्रोडक्ट है वो भी आप बेच रहे हो, तो उसमें भी आपको पैसे बनते हैं। और सर्टिफिकेशन देखिए भैया, इंडियन जेट फ्यूल इज़ नाउ मीटिंग यूएस एविएशन स्टैंडर्ड्स भाई साहब, बात है। क्योंकि यार अब देखिए मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अमेरिका वाले तो बोलते हैं ना ये इंडियंस आर स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का ये बड़ा क्लियर एक एग्जांपल है, जहां पर आपने बोला है कि इंडिया कैन मोनेटाइज वेस्टर्न क्राइसिस विदाउट पिकिंग साइड्स एंड विदाउट क्रिएटिंग टू मच ऑफ अ हफ। ना दिल्ली से कोई शब्द आएगा ना कुछ। यहाँ पर एक रिपोर्ट आई, उसके ऊपर मैंने आपके साथ वीडियो किया, हम सबको पता चल गया बेवकूफ कौन है और चमत्कारी कौन है। ठीक है, बाकी आप देख लीजिए। दुनिया को जरा देखिए, अब ये चीज़ दुनिया को पता चलेगी, ऑब्वियसली पता चलेगी क्योंकि मीडिया के अंदर है, हर जगह हर कोई बात करता है और देखिए जो देश होते हैं ना, उनको पता होता है क्या हो रहा है। देश बोलेंगे यार ये मोदी जी कर क्या रहे हैं भाई? एक तरफ बड़े स्टेटमेंट सुनते हैं कि डोंट बाय रशियन ऑयल फॉर अस, डोंट बाय रशियन ऑयल, डोंट बाय। और दूसरी तरफ वही रशियन ऑयल को रिफाइन करके उसी को बेच देते हैं जो बोल रहा है साला डोंट बाय रशियन ऑयल। मोदी जी आप कर क्या रहे हो भाई? सो दिस इज़ अ क्वेश्चन अ लॉट ऑफ द ग्लोबल साउथ विल आस्क यार। हुँ। उसके बाद कोई उनको ऐसे-ऐसे करके बोलेगा यार ये उतना ही नहीं है, मोदी जी ना वो यूक्रेन को भी तेल बेच रहे हैं। मॉरल पोजिशनिंग वर्सेस मटीरियल डिपेंडेंसी, ये चीज़ एक बड़ा क्लियर मैसेज जाएगा इससे अमेरिका को। एंड दिस इज़ समथिंग आई एम श्योर आवर नेगोशिएटर्स एंड पीयूष गोयल जी इज़ नॉट फार शॉर्ट फ्रॉम डूइंग समथिंग लाइक दिस, कि इनकी नाक रगड़ेंगे इसके ऊपर कि भाई साहब आप तो ये क्या है? लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है।
जब अमेरिका को प्रॉब्लम हुई, तो भारत याद आया। हैं? भैया सऊदी अरेबिया से ले लेते, कतर से ले लेते, नाइजीरिया से ले लेते, वेनेजुएला से ले लेते, कनाडा से ले लेते, आप कहीं से भी ले लेते यार। यहाँ से क्यों ले रहे हो? ऑफ ऑल द प्लेसेस अमेरिका तेल लेने के लिए भारत की तरफ क्यों भाग रहा है? इससे 2 चीज़ दिखती है कि साहब आपके पास एक तो कैपेसिटी है रिफाइन करने की, वेयर समबडी इज़ इन अ क्राइसिस आप बोलते हो हाँ जी मेरे पास है, ले जाओ। इसके बिड्स लगते हैं, ठीक है? सो यू ऑब्वियसली वर एबल टू गिव अ गुड बिड एंड दे पिक्ड इट अप। Politically it tells you they are so stupid। भैया किसी को हुकुम का इक्के देने के मैंने सुना था, ये क्या है मुझे नहीं पता भाई। ये हुकुम का इक्का एकदम मतलब गिफ्ट रैप करके मोदी को हाथ में दिया है इन्होंने। तो फैंटास्टिक मोदी जी शुड एक्सेप्ट दिस एंड मेरे हिसाब से तो भैया लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बनाइए और उनको बोलिए यार हम आपसे एलपीजी ले लेंगे, आप हमसे जेट फ्यूल ले लीजिएगा। और यूएस के सैंक्शंस वैसे भी देखिए यार आपको मैंने ये चीज़ बड़ी क्लियरली बोली थी कि यूएस के जो सैंक्शंस हैं वो कोई ट्रेड रूट के ऊपर नहीं लगे आपके ऊपर। वो इसलिए लगे हैं क्योंकि आप नॉन डॉलर में तेल लेते हो और डॉलर में बेच रहे हो। अब वो खुद ही कर रहा है तो भैया सैंक्शन खत्म हो गई कहानी। वैसे भी आपको पता ही है भारत हैज़ ब्रश्ड ऑफ द सैंक्शंस कि भैया आपको रखने रख लो, नहीं रखने मत रखो, ट्रेड डील करनी है कर लो, नहीं करनी मत करो। यहाँ तक कि आपने जो अभी लास्ट स्टेटमेंट दिया है कि साहब हमने तो ऑफर दे दिया है, अब अमेरिका के ऊपर है। अमेरिका कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि यार उसका केस फँसा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में भारत का एग्ज़ाम्पल लेके कि भैया भारत हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए डेंजर है, क्यों? क्योंकि वो रशियन ऑयल ले रहा है। हैं जी? अब क्या बोलोगे? ज़रा बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप क्या बोलते हैं? तब तक वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ एंड ऑफ कोर्स आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो इफ यू कैन प्लीज़ डू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द चैनल। क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स इज़ द वे टू डू इट। मिलते हैं, तब तक नमस्कार।